उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत इस देश की सियासत की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है। मुस्लिम वोट बैंक को भाजपा ने 2014 में ही ध्वस्त कर दिया था और इसके बाद वो पार्टियां भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मुड़ने को मजबूर हो गई थीं, जो कभी इसकी बात ही नहीं करती थीं। रामपुर और आजमगढ़ के नतीजों के बाद मुसलमान जहां एक नया नेतृत्व खड़ा करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर और खुलकर सामने आ सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश को सियासत में नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। हाल के दिनों में देखने को मिला है कि कुछ बड़ी विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को पहले की तरह उठाना बंद कर दिया है या बिल्कुल कम कर दिया है। कांग्रेस जरूर कभी कभी इन मुद्दों पर बात करती नजर आती है। 2024 के चुनाव में यदि मुसलमानों से जुड़े मुद्दे सियासी दलों की चर्चा से बाहर ही दिखें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आने वाले कई सालों के लिए देश का भविष्य तय कर देंगे। आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत कुछ हद तक सियासी जानकारों को भी चौंका रही है। हालांकि उनका मानना है कि इन दोनों सीटों पर भाजपा को सपा की लचर रणनीति का फायदा मिला है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का प्रचार के लिए न निकलना भी दोनों सीटों पर पार्टी की हार का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सियासी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रामपुर में वोटों का ध्रुवीकरण और मुसलमानों का मतदान के लिए कम निकलना, जबकि आजमगढ़ में सपा और बसपा में मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा भाजपा की जीत के बड़े कारण हैं। भाजपा के लिए ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ उन कुछ सीटों में शामिल था जहां विपक्षी दलों को सफलता मिली थी, वो भी बड़ी सफलता, तब जबकि मोदी लहर चल रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की यहां से हुई जीत से इस क्षेत्र में भाजपा के प्रभाव को लेकर सवाल उठे थे। अखिलेश यादव ने विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद यहां से इस्तीफा दिया, जिसके बाद यहां उपचुनाव हुए और इसमें भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ की जीत से नए स्थानीय और राजनीतिक समीकरण पूरे उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। दोनों जगहों पर स्थानीय निवासी इसे तुष्टीकरण की राजनीति के विरुद्ध जनादेश के साथ ही सुशासन का मजबूत समर्थन मानते हैं। सीएम योगी ने इन चुनाव परिणामों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़े संदेश वाले परिणाम बताया है। यही नहीं, अखिलेश यादव की ट्विटर वाली राजनीति से निकलकर फील्ड पर सक्रिय होने को लेकर भी संदेश देने वाले परिणाम हैं। आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही लोकसभा सीटों की डेमोग्राफी पर नजर डालें तो पहली नजर में कहीं से भी भाजपा के पक्ष में नजर नहीं आती है। रामपुर की सीट पर यहां आधे वोटर मुसलमान हैं, वहीं आजमगढ़ की सीट पर मुसलमान और यादव वोटर्स मिलाकर कुल मतदाताओं का 40% है। इन दोनों ही सीटों के समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं। ऐसे में यहां भाजपा की जीत ने समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को चिंता में जरूर डाल दिया होगा। आजमगढ़ में बीजेपी नेता और भोजपुरी फिल्मों के एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा नेता और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को पटकनी दी। वहीं रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा नेता आसिम रजा को हराया। आजमगढ़ की सीट पर निरहुआ को निश्चित तौर पर मुकाबले के त्रिकोणीय होने का फायदा मिला। वहीं रामपुर में आसिम रजा के खिलाफ आजम खान ने वोटर से इमोशनल अपील तक की। इसके बावजूद घनश्याम लोधी की बड़ी जीत हुई है और इसे बहुत खास माना जा रहा है। 2024 के चुनाव के लिहाज से अगर इन परिणामों का आकलन किया जाए तो ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी की हिंदुत्व की रणनीति कारगर साबित हो रही है और वो सभी मतदाताओं को, खासतौर पर बहुसंख्यक समाज को एक करने में कामयाब दिखाई दे रही है। ये बात सिर्फ आजमगढ़ और रामपुर की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का या केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी की नज़र सभी 80 सीटों को जीतने पर है और इसका दावा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस दावे को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि सभी जानते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्ष में जबरदस्त बिखराव है। समाजवादी पार्टी जो विधानसभा चुनाव के दौरान थोड़ी मजबूत होती दिखाई दी, वो भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। लोकसभा उपचुनाव के परिणामों ने तो समाजवादी पार्टी की राजनीति को लगभग ध्वस्त ही कर दिया है क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने दो सबसे मजबूत गढ़ों को नहीं बचा पाई है। अंदरूनी उठापटक से जूझ रहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ा संदेश है। वो सोच रहे थे कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, मुस्लिम मतदाताओं का उनके प्रति समर्थन बढ़ा है, उसे वो 2024 तक कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं में उन्हें लेकर एक बेरुखी देखने को मिल रही है। इसकी बड़ी वजह है मायावती एक ऐसा फैक्टर है जो 2024 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, बहुत मुमकिन है बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती हैं। हालांकि ये दूर की कौड़ी है कि क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन
समाज पार्टी साथ में मिलकर दलित, मुस्लिम, यादव सभी वोटर्स को अपने पक्ष में लाएंगे और बीजेपी को कड़ी चुनौती देंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जरा दूर की कौड़ी, जैसा मैंने पहले कहा, दिखाई पड़ता है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि बसपा और सपा का कॉम्बिनेशन पहले भी हुआ लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। मायावती की अपनी रणनीति है। अखिलेश यादव अभी सभी से कटे कटे दिखाई देते हैं, चाहे उनके सहयोगी दल हों जो उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन्हें नसीहतें दे रहे हों, या फिर उनके अपने परिवार के दिग्गज चेहरे जैसे कि शिवपाल यादव या फिर आजम खान जो लगभग परिवार जैसे ही माने जाते हैं, उनकी अखिलेश यादव से दूरियां हों। लिहाजा बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है और आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव का इंपैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।